हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्षा के प्रकार के बारे में। पिछले क्लास में हमने वर्षा के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है वर्षा के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में यानी आज की क्लास में हम लोग समझेंगे संवहनीय वर्षा क्या होती है, पर्वतीय वर्षा क्या होती है और चक्रवाती वर्षा क्या होती है, इसके बारे में। तो आइए समझते हैं सबसे पहले संवहनीय वर्षा के बारे में। संवहनीय वर्षा जिसे कहा जाता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब ये स्ट्रक्चर से हम समझते हैं कि संवहनीय वर्षा किस प्रकार से होती है। तो सूर्य का प्रकाश जब जलीय क्षेत्र पर पड़ता है, यानी जब पृथ्वी के जलीय क्षेत्र पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जलीय क्षेत्र यानी जल, पृथ्वी का जल गर्म हो जाता है और गर्म होकर के भाप बन करके ऊपर की ओर उठने लगता है। जैसे ही ऊपर की ओर उठता है, ऊपर पहुंच करके ये बादलों का निर्माण कर लेता है, यानी जलवाष्प बादलों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये बादल हवाओं के सहारे स्थल की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं तो आगे चल करके ये संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर के ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये बूंदों के रूप में कन्वर्ट होंगे तो ये पृथ्वी पर वर्षा करा देते हैं। तो इस तरीके से जो वर्षा होती है इसे कहा जाता है संवहनीय वर्षा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हम आगे देखते हैं पर्वतीय वर्षा के बारे में। पर्वतीय वर्षा क्या होती है, जिसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। पर्वतीय वर्षा होती है तो इसी तरीके की जो प्रक्रिया होती है, यानी सूर्य का प्रकाश जब जलीय क्षेत्र पर पड़ता है तो पृथ्वी का जल गर्म होकर के भाप बन करके जलवाष्प बन करके ऊपर की ओर उठने लगता है। जैसे ही ऊपर की ओर उठता है तो ऊपर पहुंच करके ये बादलों का निर्माण कर लेता है। जब ये बादलों का निर्माण कर लेता है तो हवाओं के सहारे ये बादल आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी पर्वतीय क्षेत्रों की ओर ये बादल बढ़ने लगते हैं। तो आगे चल करके ये पर्वतों से टकरा जाते हैं और जो पर्वत होते हैं वो इन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं देते हैं। तो ये बादल यहाँ पर टकरा करके ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, यानी उस तरफ जाने का प्रयास करते हैं। तो पर्वत इन्हें रास्ता नहीं देते हैं। जैसे ही ये ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो ये संघनित होने लगते हैं, यानी जल की बूंदों के रूप में कन्वर्ट होने लगते हैं। जैसे ही जल की बूंदों के रूप में कन्वर्ट होंगे तो ये यहीं पर वर्षा करा देते हैं। तो इस तरीके की जो वर्षा होती है, यानी पर्वतों के टकराने से जो वर्षा होती है, इस प्रकार की वर्षा को कहा जाता है पर्वतीय वर्षा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल है कुछ, जैसे मौसिनराम और चेरापूंजी में जो वर्षा होती है वो इसी तरीके की वर्षा होती है, यानी पर्वतीय वर्षा होती है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हमें आइए समझते हैं वर्षा का जो तीसरा प्रकार है चक्रवाती वर्षा के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था संवहनीय वर्षा के बारे में और दूसरा प्रकार था पर्वतीय वर्षा के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। आज उसी में हम समझेंगे तीसरा प्रकार चक्रवाती वर्षा के बारे में। जैसे हम ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये हमारा स्थलीय भाग है और ये हमारा समुद्री भाग है। तो समुद्री क्षेत्र में कहीं पर लो प्रेशर पाया जाता है, यानी किसी भी क्षेत्र का हम जो प्रेशर लेंगे यानी वायुदाब होता है वो लो प्रेशर पाया जाता है। तो वहीं पर दूसरे किसी स्थान पर हाई प्रेशर पाया जाएगा। तो जो पवनें चलती हैं, मैंने आपको बार बार बताया है कि जो पवनें चलती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके की प्रक्रिया होगी, यानी पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं। तो जब ये पवनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं तो ये चक्रवातों का रूप ले लेती हैं। तो यही पवनें जब स्थल की ओर बढ़ने लगती हैं तो ये तेज हवाओं के साथ साथ वर्षा भी करा देती हैं। तो इस तरीके की जो स्थल पर वर्षा होती है, इस तरीके की वर्षा को कहा जाता है चक्रवाती वर्षा। ये आपको याद रखना है, यानी साइक्लोनिक रेनफॉल इसे कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स वर्षा के तीनों प्रकार आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक